हेलो डिवाइन सोल। जब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन जब रात को सोते हैं तो उनके मन में क्या चलता है, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, क्या कुछ उसकी एनर्जी क्या है उस टाइम की। क्योंकि दिन तो काम में निकल जाता है, रात को इंसान को फिर परमात्मा एक एक चीज़ याद कराता है कि उसने दिन में क्या गलत किया है, क्या सही किया है। तो देखते हैं क्या कुछ चल रहा है उसके अंदर, क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल। तो जब आपके पर्सन रात को सोते हैं तो उनके मन में आता है, थोड़ी सी जागृति हुई है। हालांकि ये छोटी उम्र का लड़का है, पेज का मतलब छोटी उम्र का लड़का, इमेच्योर पर्सन है ना। इनको जिनको 2-3 साल हो गए इस जर्नी में, जो उनकी एनर्जी है, हालांकि वो परमात्मा से जुड़ चुका है, ज्ञान भी आ चुका है, प्रकृति में खड़ा है, तो लेकिन नई शुरुआत करना चाहता है। अभी भी उतना मैच्योर नहीं जितना यूनिवर्स को चाहिए, आपको चाहिए। ये उसकी सोच है कि मैं नई शुरुआत कैसे करूं। तो ये आपने देखना है, क्योंकि एक बात आपने समझ लेनी है, एनर्जी ज़्यादा नहीं देनी। जब कभी भी कोई आपके पर्सन आए, कोई भी रिश्ता हो, जब हम एनर्जी देते हैं ना हद से ज़्यादा, बस हर्ट का कारण ही यही होता है। इसी को बैलेंस होना कहते हैं। द मून। तो आपके पर्सन जब रात को सोते हैं ना, तो यूनिवर्स एक एक करके, ऊपर देखो सूर्य देव हैं। सूर्य क्या है? हमारे पिता हैं, हमारी आत्मा है। तो ये परमपिता परमात्मा का गेट है 11 नंबर। तो जहाँ पर आपके पर्सन के मन में आता है कि मैं जितनी दुनिया से बिचरा हूँ, एक केकड़ा है, उसने जल के सभी एक्सपीरियंस कर लिए हैं कि अब जल से बाहर आ चुका है, एक पगडंडी बनी हुई है, उस पगडंडी पर चलने के लिए तैयार है। वैसी स्थिति आपके पर्सन की है। वो सोच रहा है कि बहुत लोगों के साथ मैंने डील कर लिया, लेकिन कोई भी अपनी मेरी डीएफ जैसा नहीं मिल रहा। तो क्योंकि डीएफ बहुत उस पर्सन को समझाती है कि आपका सही रास्ता कौन सा है, वो नहीं सुनता। जब उसके कार्मिक झटके देते हैं ना, तब वो सुनता है। अब उसको पता चल चुका है कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है। अब वो परमपिता परमात्मा के गेट में जहाँ तो एंट्री कर चुके हैं, जहाँ करने वाले हैं। उसके आसपास जो उनके वफादार दोस्त हैं, मित्र हैं, घर वाले रोकेंगे, वो पर्सन नहीं रुकेगा। ये उसकी सोच है रात को सोने के टाइम कि मैं क्या करने के लिए अर्थ पर आया हूँ। उसकी आत्मा की जागृति हो चुकी है, आपके पर्सन ने सही रास्ता पकड़ लिया है। मून की एनर्जी है, चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं। उसके बाद क्या हुआ है 6 नंबर। तो आपके पर्सन को ये भी समझ में आ गया है, क्योंकि ज़्यादातर डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की रिस्पेक्ट नहीं करते, चाहे वो किसी स्वरूप में हो, चाहे आप हों, चाहे उनकी मदर हो, वाइफ हो, उनके आसपास जितनी भी फेमिनिन एनर्जी है ना, वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते उनकी जितनी करनी चाहिए। लेकिन अब पीछे देखो जल है। अब इस पर्सन ने सोच लिया है कि जितनी भी फेमिनिन एनर्जी है, जहाँ आप है, उसको उनका साथ देना है, रिस्पेक्ट करनी है उनकी। जब जो उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रकृति की रिस्पेक्ट हो जाती है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी ही प्रकृति है, धरती माता है। इस पर्सन को समझ आ रही है, 6 नंबर है। अब उसने औरतों की इज्जत करनी शुरू कर दी है। उसको समझ में आ गया है कि औरत एक शक्ति होती है, उसका निरादर करना परमात्मा का शक्ति का निरादर करना होता है। बहुत अच्छी सोच है। एज ऑफ स्वर्ड्स, जहाँ पर वो पर्सन नई शुरुआत करना चाहता है। नई शुरुआत सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी ने आपके साथ, अपनी डिवाइन फैमिली के साथ नई शुरुआत करनी है। किसी ने 3D में कोई काम शुरू करना है। किसी ने स्पिरिचुअल रास्ते पर कुछ ना कुछ करना है, या अपना सोल पर शुरू करना है। लेकिन करना कैसे है? परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद के साथ। वो पर्सन ने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है। अब वो पर्सन पहले जैसा नहीं रहा। द हर्मिट, जब इन सिचुएशन से वो पर्सन निकलता है ना, तो उसके बाद उसकी हालत ऐसी हो जाती है। हर्मिट 9 नंबर है। कर्म काट रहा है वो पर्सन। कई डिवाइन फैमिली सोच रही होगी, मैं खुद भी कि डीएम हमें कॉल क्यों नहीं करते। यूनिवर्स उतनी देर आपको मिलने नहीं देगी जितनी देर आप दोनों के कार्मिक अकाउंट खाली नहीं होते, उतनी देर आपकी सोल मर्ज नहीं होती। इसीलिए सेपरेशन पीरियड कई बार लंबा हो जाता है। आपने घबराना नहीं। अदृश्य शक्तियों किसी न किसी तरीके से काम चल रहा होता है, काम रुकता नहीं है। उनको पता है परमात्मा को किसको कैसा काम देना है। कई बार घबराहट होती है, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, हमने नहीं सोचना। ये सोचना ऊपर वाले का काम है। आपके पर्सन दुनिया से डिटैच हो चुके हैं। हमारी जर्नी ही डिटैचमेंट की है।
उसके बाद उन्होंने अपने आप के बारे में सोचना शुरू कर दी है। तो जो उनके अंदर लाइट है ना, पास्ट लाइफ की भक्ति की होती है, ये अवेकनिंग ऐसे नहीं हो जाती, दोनों सोल्स ने भक्ति की होती है, एक थोड़ा आगे चलती है, एक पीछे चलती है। तो जो रोशनी है ना, लाइट है, वो स्प्रेड हो रही है, बहुत अच्छी बात है। आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, चाहे कार्मिक अकाउंट की एनर्जी है, उदासी की एनर्जी है, लेकिन रास्ता सही है। जो हमें चाहिए वो होने जा रहा है, जो परमात्मा को भी चाहिए। तो आगे है टेम्परेंस। तो आपके पर्सन रात को सोचते हैं सोने के टाइम कि मेरी डीएफ कितनी पीस में चली गई है, कितनी शांति में चली गई है। एक लेडी फिगर है, एनर्जी है, वो जल में खड़ी है, पूरी प्रकृति इसमें मस्त है, डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग है, उसकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, चारों तरफ रोशनी फैल रही है, जल को जल में ही डाल रही है। ये इन्फिनिट, ये सिंबल है ना, ये प्रकृति माता का सिंबल है। खुद ही ये प्रकृति में खड़ी होकर प्रकृति का स्वरूप धारण कर किया हुआ है। इस पोजीशन में आपके पर्सन आपको देखकर बहुत खुश होते हैं, चाहे वो बताएं ना बताएं। जो उनकी 5D में सोल होती है ना, उसको बहुत सुकून मिलता है जब उनकी डीएफ देखते हैं कि सेवा भाव आ गया है, भक्ति कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, लोगों को गाइड कर रही है, यूट्यूब पर आ चुकी है, अपने ज्ञान को स्प्रेड कर चुकी है, क्योंकि यही हमारी जर्नी के टूल्स हैं। तो आपको इस स्थिति में देखकर वो पर्सन बहुत खुश होते हैं, उनकी आत्मा बहुत सुकून महसूस करती है कि जिस काम के लिए हज़ारों जन्म हमने गवाए हैं, वो काम इस जन्म में हो रहा है। हमारा ये दुर्लभ जन्म है। इस कार्ड के द्वारा एक बताना चाहते हैं कि वो पर्सन रात को आपको इस कार्ड के द्वारा सूचित करना चाहते हैं कि मैं बहुत उदास हूँ। एक पर्सन है, ट्री के नीचे बैठा है, बिल्कुल अपने आप में मस्त है, उसके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे 3D की है, चाहे लव की है, चाहे कार्मिक अकाउंट की है, वो किसी पर ध्यान नहीं दे रहा। जितनी भी डिवाइन फेमिनिन के डीएम उनसे दूर हैं, आपने डाउट की एनर्जी में नहीं रहना। वो पर्सन इस वक्त बहुत पेन में है। जैसे लॉर्ड बुद्धा को ज्ञान हुआ था एक ट्री के नीचे बैठकर, आपके पर्सन की भी वैसी स्थिति है। वो पर्सन अवेकनिंग के दौर से गुजर रहा है, उसको छेड़ना नहीं, मैसेज नहीं भेजना, क्योंकि हमारा मेन काम हमारी आत्मा की जागृति है। नहीं, आपको एक जन्म और गवाना पड़ेगा अगर आप सही रास्ते से नहीं चले। तो ये भी एनर्जी बहुत प्यारी है। उदासी से ही हमने किसी न किसी तरीके से वैराग्य मन में उत्पन्न कर उस परमपिता परमात्मा को पाना है। द स्टार। तो उसके बाद क्या है, आपके पर्सन न्यूड पिक्चर का मतलब है जितनी एंजल आपके आसपास काम कर रहे हैं, उतने आपके पर्सन के आसपास भी काम कर रहे हैं, आपके दूसरे सोल के आसपास ही। उनको एक एक टूल समझा दिया है उन्होंने इस जर्नी का। एक पर्सन है, जल को जल में डाल रहा है, इसका मतलब आपके पर्सन बहुत हद तक बैलेंस हो चुके हैं। बिल्कुल शांतमय ढंग से उस पर्सन ने जो इतना अग्रेसिव था सोचना शुरू कर दिया है। जैसे सती की जर्नी गौरी तक पहुंचने वाली होती है ना, तो वैसे ही मस्कुलिन की जो जर्नी है वो भी वैसी होती है। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन से जाकर उनको बैलेंस में आना पड़ता है, डिवाइन मस्कुलिन बनना पड़ता है। आपके पर्सन डिवाइन मस्कुलिन बन चुके हैं, थोड़ी बहुत ही कसर है वो यूनिवर्स पूरी कर दे। ये उनकी एनर्जी है जिनको कई साल हो गए इस जर्नी में। ये जर्नी इतनी आसान नहीं, दोनों सोल्स को पेन झेलना पड़ता है। ऊपर स्टार बने हुए हैं, वैसे ही हम स्टार सीड होते हैं, पैथ होते हैं। तो जब आप अच्छे से बैलेंस हो जाते हो, पहली बात तो आप एक स्टार की तरह चमकते हो, दूसरी बात परमपिता परमात्मा आपको गिफ्ट भी देते हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, आप इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।